हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टूडियो अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है श्रीमती जी का मिट्ठू और ये है हमारी कॉमिक का टाइटल। श्रीमती जी एक डायमंड कॉमिक का एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और इसकी पहली स्टोरी है श्रीमती जी का मिट्ठू। शीला, देखो मैं क्या लाया। वाह, क्या यह बोलता है। हम इसे बोलना सिखा देंगे। मैं इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती हूँ। मिट्ठू, हेलो। यह तो जवाब ही नहीं दे रहा। मैं कोशिश करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हा 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 हा। मिट्टू बोला। आगे कॉमिक है बेवकूफ। गोगी, तुम पहले ही इतनी मोटी हो, अपनी डाइट कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी मोटी लड़की को प्रपोज करेगा। मैं अपनी भूख को काबू नहीं कर सकती। तुम्हें समझाना फिजूल है। और अगले दिन, गोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, सगाई की अंगूठी भी लाया हूँ। क्या तुम बेवकूफ हो? मतलब मेरी सहेली ने कहा कोई बेवकूफ ही मुझसे शादी करेगा। हा हा हा, हाथ आया रिश्ता गोगी ने ठुकरा दिया। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल। हमारे बेटे शानू ने 12वीं पास कर ली है, तो उसने अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि उसका फ्यूचर बन जाए। आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड है। शानू बेटा, मेरा इरादा है कि तुम इंजीनियर बनो और आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें हॉस्टल भेज देते हैं। नहीं, शानू घर में ही रहकर स्टडी करेगा। मम्मी, क्यों? मिसेस शर्मा ने अपने बेटे को हॉस्टल में रखा। वह फिल्में देखता है और लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता है। तुम क्या सोच रहे हो? काश मेरे बाबूजी भी मुझे हॉस्टल में पढ़ाते। वो तो अपने बारे में सोचने लगा। आगे कॉमिक है कंप्यूटर। शीला, मुझे चिट्ठी पोस्ट करने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठहरो, मैं कंप्यूटर बंद कर दूं। मिसेस घजाली, तुम अगर चिट्ठी ईमेल से भेज दो तो वह जल्दी पहुंचेगी और खर्चा भी कम होगा। अगर तुम एक कंप्यूटर ले लो तो उसमें अकाउंट, इंटरनेट, चैट, बच्चों के गेम, सीडी प्ले और टाइपिंग वगैरह सब कुछ हो सकता है। तुम्हें चिट्ठी डालने लेटर बॉक्स तक भी नहीं आना पड़ेगा। शुक्रिया, तुम्हारी सलाह अच्छी है, मैं उस पर अमल करूंगी। और कुछ दिन बाद मैं फ्रेंड से मिल आऊं। मिसेस गजाली, क्या हो रहा है? चिट्ठी लिख रही हूँ। क्या कंप्यूटर नहीं खरीदा? हाँ, लिया। जब मेरे हस्बैंड अडल्ट वेबसाइट देखने से हटेंगे तब मैं उसे इस्तेमाल करूंगी ना। हा 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 हा, ये क्या हो गया। आगे कॉमिक है डरपोक हस्बैंड। मिसेस रामी के हस्बैंड ने उसे पर्ल का कीमती नेकलेस दिया। इसी खुशी में रामी ने सभी किटी मेंबर को पार्टी दी। मिस्टर शर्मा अपनी बीबी को वर्ल्ड टूर पर ले गए हैं। शीला कोई फरमाइश करे उससे पहले खिसक लेना चाहिए। कहाँ जा रही हो? थोड़ा टहल कर आता हूँ। दब्बूनाथ, इतना घबराए क्यों हो? यार किशोर, मेरी 1 लाख की लॉटरी लग गई है। ये तो सेलिब्रेट करने की खबर है, तो मुंह क्यों लटकाए हो? यार, बीबी पूछेगी लाख रुपए कहाँ से आए तो क्या जवाब दूंगा? अरे डरना कैसा, बोलना लॉटरी निकली है। वह डांटेगी बिना पूछे 5 रुपए का टिकट क्यों खरीदा था? हैं? इसने पूछा ही नहीं था अपनी बीवी से। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के लिए। हे शीला, सोचा आज तुमसे मिल चलूं। आओ काम्या, तुम्हारा स्वागत है। किशोर, मेरी फ्रेंड काम्या से मिलो, मिलकर खुशी हुई। मैं अपने दोस्त मुरली से मिलने जा रहा हूँ। आजकल के हस्बैंड की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मेरे पति पिछले कई दिन से ऑफिस से देर से लौटते थे और मुझे कहते थे ओवरलोड है। आज मैंने उनको फिल्म फन्ना के इवनिंग शो में उनकी सेक्रेटरी के साथ देख लिया। क्या उस वक्त तुमने उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा? मैं उस वक्त मजबूर थी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ था। यानी तुम दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हो। फिर तो अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा। हा हा हा, बिल्कुल सही बात। आगे स्टोरी है शब्द। किशोर, आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है। आज घर के कई काम निपटा दो। तुम्हें पता है ना, छुट्टी के दिन इत्मीनान से पेपर पढ़ता हूँ। मुझे डिस्टर्ब ना करो। हाँ, तुम खबरें न्यूज चैनल पर देख चुके हो, फिर अब अखबार में नजरें गड़ाने का क्या फायदा? पेपर में खबरों के अलावा भी बहुत सी जानकारी मिलती है। जैसे कि एक सर्वे से पता चला है, एक दिन में मर्द तकरीबन 2000 शब्द बोलता है, जबकि औरत 4000 शब्द बोलती है। इसका मतलब है कि औरतें मर्दों से दुगना बोलती हैं। वह इसलिए क्योंकि हर औरत को अपने पति को बात समझाने के लिए शब्दों को दोहराना पड़ता है।
आगे इसकी स्टोरी है चॉइस। अब ये चॉइस क्या है? साड़ियां ड्राई क्लीन होकर आ गई हैं, सबको अलमारी में संभाल कर रख दूं। मम्मी आज मेरा टेस्ट है, मुझे रिवीजन करवा दो। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा साइंस का टेस्ट है। क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? हाँ, बस आप प्रश्न करो, मैं जवाब देती हूँ। साइंस तो मेरा फेवरेट विषय है, मैंने उसे टॉप किया था। अच्छा बताओ, इंसान कैसे बने थे? इस किताब में बताया गया है कि इंसान बंदरों से बने थे। सही बात। तो फिर आज भी बंदर क्यों पाए जाते हैं? आजकल के बच्चे हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं। शीला क्या हुआ? बेटी पूछ रही है, इंसान बंदरों से बने थे तो आज भी बंदर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनको चॉइस दी गई थी कि वह इंसान, अच्छा चॉइस, अच्छा क्योंकि उनको चॉइस दी गई थी कि वह इंसान बनना चाहते हैं या बंदर ही रहना। ये बात। पर्सनल लोन। आओ रामी। शीला क्यों ना हम कोई बिजनेस शुरू करें? अच्छा आइडिया है, उससे हमारे हस्बैंड की इनकम सप्लीमेंट होगी। लेकिन उसके लिए रुपया कहाँ से लाऊं? तुम पर्सनल लोन लेकर कारोबार शुरू कर सकती हो। तुम्हारी राय सही है, चलो लोन के लिए पता करती हूँ। लोन मिलते ही कारोबार शुरू कर देंगे। ओह, हमारी मंजिल आ गई। मैडम आप 1 लाख रुपए लोन चाहती हैं? बिल्कुल। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। आपका इनकम सोर्स क्या है? मेरे पति की जेब। हा हा हा। ये तो बहुत सही जवाब था। आगे की स्टोरी है गोगी का डिनर। शीला क्या कर रही हो? योगा। और ये देखो, आज तुम्हें यह क्या सूझा? स्वामी जी ने बताया है कि योग करने से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम योगा पार्क में जाकर करो तो ज्यादा फायदा होगा, वहाँ ताजा हवा होगी। तुम ठीक कहते हो, पार्क में जाकर आसन करती हूँ। सामने गोगी का घर है, उसे भी साथ ले चलती हूँ। योगा से उसका मोटापा घट जाएगा। गोगी सुबह सुबह क्या खा रही हो? डिनर। डिनर तो रात को खाते हैं, रात से ही खा रही हूँ। कितना खाती है ये गोगी। आगे है एक्टर फैशन। ये बाल इतने बड़े क्यों कर रखे हैं? डैडी मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखना चाहता हूँ। इंसान की अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए। फिल्म एक्टरों की नकल किस लिए? जाओ अभी कटिंग करवा कर आओ। ठीक है जाता हूँ। मेरा बेटा आज्ञाकारी है। बेटे को तो समझा दिया, खुद भी शेव करो। देवदास के दिलीप कुमार मत बनो। ये बात भी सही है। आगे है स्लिम ट्रिम। अखबार पढ़ लिया, अब नाश्ता किया जाए। शीला किचन में नहीं है। शैली तुम्हारी मम्मी कहाँ है? टीवी देख रही है। नाश्ता बनाने की वजह वह टीवी देख रही है। सुबह सुबह टीवी में क्या प्रोग्राम आ रहा है? यह सेहत और फिटनेस का प्रोग्राम है। इसमें बता रहे हैं कि हाउसवाइफ और कामकाजी पुरुष किस तरह खुद को स्लिम ट्रिम रख सकते हैं। आज नाश्ते की छुट्टी, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। तुम्हें भी इन टिप्स को सीखना चाहिए। जरूरत नहीं, हमारे बॉस ने स्टाफ को दुबला रखने का उपाय कर दिया है। क्या कोई डाइटिशियन रखा है? नहीं, बॉस ने सैलरी में इतनी कटौती कर दी है कि एम्प्लॉय महंगाई के भरपेट खाना भी नहीं खा सके। बेचारी श्रीमती जी। वह जमाना यह जमाना। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। जरा रुको, तुम्हें कुछ देना है। रास्ते में ये कैल्शियम की टैबलेट खा लेना, याद से खा लेना, भूल मत जाना। ठीक है मम्मी। शैली क्या स्कूल जा रही हो? हाँ नानी। अभी तुमने जेब में क्या रखा? मम्मी ने कैल्शियम की यह गोली दी थी। जमाना कितना बदल गया है। हम अपनी बेटी के जेब में बादाम और मेवे डालते थे, आजकल कैप्सूल और टैबलेट रखनी पड़ती है। बेचारी बेटी सोच रही है हमें टैबलेट खानी पड़ रही है। आगे है इलेक्ट्रिक प्रेस। पड़ोसी चीज मांगकर ले जाते हैं मगर लौटाते नहीं। अगर लौटाते हैं तो उनकी ऐसी हालत कर देते हैं कि अपनी चीज पहचानना मुश्किल हो जाता है। तुम इतनी दरिया दिल क्यों बनती हो? कोई भी कुछ मांगे साफ इनकार कर दिया करो। शीला आओ मिसेज रामी, मुझे इलेक्ट्रिक प्रेस देना। ठहरो मैं लाती हूँ, इसे जल्दी लौटाना, मुझे इसे रोज इस्तेमाल करना होता है। क्या मतलब? यह प्रेस मेरी है जिसे तुम 6 महीने पहले मांग कर ले आई थी। अगर मुझे हस्बैंड की शर्ट प्रेस न करनी होती, यह प्रेस अब भी तुम्हारे यहाँ ही पड़ी रहती। शर्ट तुम अब भी प्रेस नहीं कर पाओगी। क्यों? उसका एलिमेंट जल गया है। ये खुद ही मांग कर काम करती है। आगे इसकी है 3 उम्मीदवार। गोगी आई हुई है। मैंने अखबार में मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट दिया था, 3 लड़कों के रिस्पॉन्स आए हैं। अरे वाह, मगर समस्या यह है कि मैं पति का चुनाव कैसे करूं? हम उनसे सवाल करेंगे, जो सबसे अच्छा जवाब देगा वही एक आदर्श हस्बैंड साबित होगा।
मुलाकात का दिन। मान लो मेरा रुमाल तीसरी मंजिल पर छूट गया है, मैं तुम्हें उसे लाने को कहूंगी तो आप क्या करेंगे? मैं जाऊंगा और उसे लाकर आपको दे दूंगा। हर दूसरी लड़का, मैं गोगी से शादी की बातचीत करने आया हूँ, यह गोगी है। और गोगी ने वही सवाल किया, अगर मैं तीसरी मंजिल में रुमाल लाने को कहती हूँ तो आप क्या करते हैं? मैं रुमाल ले आया हूँ मगर अपना छाता ऊपर भूल आया हूँ। और तीसरा, आइए आपका स्वागत है। मैं आपको रुमाल लाने को कहती हूँ, आप क्या करेंगे? हैंकी नहीं मिला, टेबल क्लॉथ में से चौरस टुकड़ा काट के लाया हूँ, वापस आकर रफू कर देना। ओ ये क्या हो गया? आगे स्टोरी है दिवाली पर। शैली, यह पटाखा जोरदार होगा और कड़ाक। मम्मी हमें मिठाई दो, यह बहुत महंगी है। तुमने बच्चों को मिठाई नहीं दी, हमारे पास सिर्फ यही एक मिठाई डिब्बा है जिसे हम मेहमानों के आगे रखेंगे। तुम पटाखों से बच्चों का मन बहलाओ। मिठाई कम है तो क्या, आतिशबाजी तो है, इस पर डिब्बा रखता हूँ। दूर भागो। और पास ही, यह बैग इधर दो, मेरी दिवाली की कमाई। वह मुझसे लूट कर भाग रहा है और तभी भड़ाम। तुम मेरे रुपए बचा लिए, ये लो इनाम, दिवाली की मिठाई खा लेना। और यहाँ बच्चों देखो मैं कितनी सारी मिठाई लाया हूँ। आगे स्टोरी है गोगी का डांस। सब्जी तैयार है, दूध उबाल लिया, किचन के सारे काम निपट गए, अब मैं फ्री हूँ। शीला, मैं अपने मोटापे से तंग आ गई हूँ। ओह, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या वजन कम करने का कोई उपाय नहीं है? मेरे पास एक किताब है जिसमें दुबले होने के नुस्खे हैं। लिखा है, मोटे व्यक्ति अगर हर रोज कुछ समय डांस करें तो उनके शरीर के अंगों की चर्बी घटेगी और चुस्ती फुर्ती आएगी। गोगी, तुम घर जाकर आज से नाचने की प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या तुम्हारी गोगी के पड़ोसियों से दुश्मनी है? यानी गोगी डांस करे और वे बेचारे भूकंप के झटके बर्दाश्त करें? ओह, बेचारी गोगी का मुंह तो देखो। आगे है स्टोरी गिफ्ट। गोगी, हम कल वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम आमंत्रित हो। शीला, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट मांगकर नहीं लिया जाता, तुम जो चाहो ले आना। अगर मैं तुम्हारी जरूरत की चीज लाई तो मुझे खुशी होगी। ओके, मुझे फूड मिक्सर चाहिए। और अगले दिन, शीला, किशोर, सालगिरह मुबारक, यह रहा तुम्हारा मनचाहा उपहार, मिठाई खाओ, ओह स्वादिष्ट है, बाय। गोगी फूड मिक्सर देकर गई है। अच्छा देखें, यह क्या, कड़छी, ये फूड मिक्स करेगी और बिजली भी खर्च नहीं करेगी। है तो ये भी फूड मिक्सर। आगे की स्टोरी है नई कार। कार के लिए कर्ज। अच्छा, उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, लोन लेकर नई कार ली जाए। मुझे कार के लिए लोन चाहिए, पेपर साइन करिए, कार ले जाइए। नई कार देखकर घर में सब खुश हो जाएंगे। और सर पहुंच गई कार, यह बिल्कुल स्मूथ चल रही है। शीला, मैं नई गाड़ी लाया हूँ। वाह पापा, जरा चाबी देना, मैं ब्लॉक का चक्कर लगा कर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही दिन डेंटिंग पेंटिंग सर्विस करवाना नहीं चाहता। किशोर, मुझे तो चाबी दे सकते हो। नहीं, तुम नो पार्किंग में कार छोड़कर सेल का सामान खरीदने चली जाओगी। और बाहर हो, ऊपर से गमला गिरा, कड़ाक। ओह, इससे तो अच्छा गाड़ी की चाबी किसी को तो दे ही देता। हा हा हा। आगे है मेकअप। शीला, मैं आ गया, शाम को तैयार हो जाना, आज मेरे एक ऑफिशियल की शादी है। ओह, तैयार हो गया। मम्मी कहाँ है? वह अभी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी है। हो, तैयार हो रही है। शीला, हमें देर हो रही है, बस थोड़ी देर। इतना मेकअप किस लिए? उससे उम्र कम लगती है। अब इतना ज्यादा मेकअप भी मत करो कि तुम्हारे आगे बूढ़ा लगने लगूं। हा हा हा। उसके बाद एक लास्ट इसकी स्टोरी बची हुई है जिसका नाम है उम्मीद और तजुर्बा। शीला, मैं आ गया। वे दिखाई नहीं दे रही। किशोर, आज जल्दी आ गए। तुम तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है। हमारे पास नए कपड़े तो हैं ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं, साधारण सी पार्टी है। मेरे दफ्तर के कुलीग मिस्टर लाल दूसरी शादी कर रहे हैं। कई साल पहले उनकी पत्नी उन्हें धोखा देकर प्रेमी के साथ भाग गई थी। काफी अरसा उन्होंने अकेले जीवन बताया, अब वह दोबारा शादी कर रहे हैं। एक बार धोखे के बाद दोबारा शादी क्यों? उम्मीद तजुर्बे से सीध गई। वही
कुल मिलाकर मुझे ये श्रीमती जी की कॉमिक बहुत पसंद आई और इनकी ज़्यादातर मुझे सभी कॉमिक्स पसंद आती हैं। ये कैरेक्टर ही इतना मस्त है। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और आप लोगों ने अगर कॉमिक को एंजॉय किया है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।